Good morning, all of you. Welcome back to Dr. Shaheen classes. I am Dr. Surya Shaheen, and today I will teach you the Celtic revival, means the Irish revival, and also the Castilian band. I will also teach you the Castilian band. So, what is Irish literary movement? What is Irish literary revival? ठीक है, ये क्या है? और कैस्टेलियन बैंड जो है वह भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। एक्चुअली कैस्टेलियन बैंड जो है उससे भी आपका नेट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डोंट बिलोंग टू कैस्टेलियन बैंड। तो ये कैस्टेलियन बैंड क्या है और सेल्टिक रिवाइवल क्या है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी आज। सो देखिए, आयरिश लिटरेरी मूवमेंट जो है उसे सेल्टिक रिवाइवल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 19th एंड 20th सेंचुरी में इवॉल्व हुआ। तो देखिए, इसका सेकेंड नेम भी है। आपसे अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल इज आल्सो नोन एज, सो इट इज आल्सो नोन एज सेल्टिक ट्विलाइट, ओके, एंड इट emerged in 19th and 20th century. So what was the purpose of Irish literary movement? Actually the purpose of Irish literary movement was to revive, जैसा कि आपको नाम से लग रहा है ना, रिवाइवल मूवमेंट। टू रिवाइव what to revive? To revive Irish art, literature, culture, including music, drama, visual arts, etc. what belongs to Irish culture, okay? यानी कि जो कुछ भी आयरिश कल्चर से रिलेटेड है उसको प्रमोट करना इस मूवमेंट का मेन फंक्शन है, ठीक है। सो इसका इस पर्पज से यह इमर्ज हुआ। सो द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल एनकरेज द क्रिएशन ऑफ वर्क्स written in the spirit of Irish culture as distinct from English culture। यानी कि ये जो मूवमेंट है आयरिश लिटरेरी रिवाइवल, यह किसको एनकरेज करता है? तो ऐसे वर्क जो कि आयरिश कल्चर के स्पिरिट से लिखा हुआ हो, उस बुक में आपको आयरिश स्पिरिट देखने को मिलेगा, उसको यह प्रमोट करता है, जो कि इंग्लिश कल्चर से डिफरेंट हो, ठीक है। अब इसके आउटकम क्या क्या हुए वो हम देखते हैं, ठीक है। इसके आउटकम्स में जो है वह है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंडिंग ऑफ द एबे थिएटर, यानी कि जो एबे थिएटर है उसका फाउंडिंग किया गया। सो दैट इज लोकेटेड इन डबलिन आयरलैंड, यह आयरलैंड में लोकेटेड है, एंड स्टैंड्स एज द नेशनल थिएटर ऑफ द नेशन, that stands as the national theater of the, so Abbey Theatre became the national theater of the nation. And you must be knowing about the British poet W.B. Yeats, who belongs to this theater, Abbey Theatre, where his works was staged, and also Lady Grant, okay. So here the major outcome to this literary movement was the founding of Abbey Theatre in Dublin, यानी कि इस मूवमेंट के बाद Abbey Theatre डबलिन आयरलैंड में एस्टेब्लिश किया गया, जहां पर राइटर्स के फेमस राइटर्स के वर्क्स को उनको स्टेज परफॉर्मेंस कराया गया था, वेयर प्ले राइट्स लाइक W.B. Yeats एंड लेडी ग्रेगर स्टेज्ड वर्क्स फोकस्ड ऑन आयरिश कल्चर। यानी कि जो W.B. Yeats है, W.B. Yeats आयरिश पोएट आप जानते होंगे। W.B. Yeats हमेशा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन उनके पोएम्स से, चाहे सेलिंग टू बेजेंटियम हो, ईस्टर 1916 खास करके इनका आयरिश लिटरेरी रिवाइवल में काफ़ी कंट्रीब्यूशन देता है। ईस्टर 1916 अगर आप पढ़े हो तो फिर इनकी और भी बहुत सारे पोएम्स है लाइक डॉटा, और जो कि फेमस है अमंग द स्कूल चिल्ड्रेन, ये सब इनकी फेमस है। अब हम आगे देखते हैं। Despite Yeats's journey as a modern poet, many of his most famous works were influenced by the tumultuous Irish history unfolding, including the poem Easter 1916. What I talked just his poem is W.B. Yeats's poem Easter 1916. This talks about Irish culture and Irish, that is the part of Irish literature. Okay, so and what is Irish literature? Actually Irish literature is the third oldest literature। ये जो है Irish literature वो third oldest literature है, जो कि आता है ट्रेडिशन ऑफ यूरोप, बिहाइंड ओनली लैटिन लिटरेचर एंड ग्रीक लिटरेचर।
यानी कि लैटिन और ग्रीक लिटरेचर के बाद अगर कोई भी लिटरेचर आता है ओल्डेस्ट लिटरेचर में, तो वो है आपका आयरिश लिटरेचर। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना है। सो ये तो आपका आयरिश लिटरेरी मूवमेंट का आपका आउटकम्स में एक तो ये हो गया अब्बे थिएटर, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, एस्टेब्लिश किया गया। सेकेंड हम देखते हैं गेलिक लीग वॉज फाउंडेड टू रिवाइव द आयरिश लैंग्वेज। गेलिक लीग का स्थापना किया गया आयरिश लैंग्वेज को इम्प्रूव प्रमोट करने के लिए। सो उसके बाद क्या है गेलिक एथलेटिक एसोसिएशन, जिसको हम GAA भी कहा जाता है, ये भी आपका क्वेश्चन बन रहा है। आपको हो सकता है GAA का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछते, जो कि आयरिश लिटरेचर से रिलेटेड है। सो सेल्टिक एथलेटिक एसोसिएशन है, या स्थापना इसका हुआ इन 1884 में, एस्टेब्लिश टू प्रोमोट ट्रेडिशनल आयरिश कल्चर। ट्रेडिशनल आयरिश कल्चर को, क्योंकि देखिए वहां पर क्या हो गया कि आयरिश कल्चर खत्म हो रहा था, क्रिश्चियनिटी आने के बाद क्या है सबका अपना अपना कल्चर जो है वह क्रिश्चियनिटी की तरफ जाने लगा। तो अब यहाँ पर अब इन लोगों को लगा, आयरलैंड के लोगों को, खासकर जो राइटर्स हैं, कि अब हमें अपने जो आयरिश कल्चर है उनको बचा के रखना है फ्रॉम एक्सटिंक्शन, विलुप्त होने से। तो इसलिए इन्होंने ये सारे मूवमेंट्स को लाया, और इसके साथ साथ कुछ और भी चीज है जो आउटकम हुए वो हम देखा। फाउंडिंग ऑफ एब्बे थिएटर, फिर है गेलिक एथलेटिक एसोसिएशन आया 1884 में, और इसका मेन फंक्शन था टू प्रोमोट ट्रेडिशनल आयरिश कल्चर। ट्रेडिशनल आयरिश कल्चर को प्रोमोट करना था, क्योंकि अब जो है मॉडर्न थिंग्स आ गए थे उनके सोसाइटी में। सो इट वाज क्लोजली फॉलोड बाय द 1893 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गेलिक लीग, सो एम्ड एट सेविंग द स्पोकन आयरिश लैंग्वेज फ्रॉम एक्सटिंक्शन। यानी कि इसका मेन फोकस था कि जो लैंग्वेज है आयरिश लैंग्वेज उसको प्रोमोट करना है। यानी कि जो लोग थे वो अदर लैंग्वेज की तरफ जा रहे थे, अपने जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज था आयरलैंड का वो उसको छोड़ रहे थे। तो इसलिए ये इसके थ्रू, इस एसोसिएशन के थ्रू क्या किए, यह ट्रेडिशनल आयरिश लैंग्वेज को अब प्रोमोट करना ये शुरू कर दिए फ्रॉम एक्सटिंक्शन से। नाउ विजुअल आर्ट्स एंड क्राफ्ट, अब विजुअल आर्ट्स एंड क्राफ्ट भी आया। So the most significant exponent of the artist revival in Scotland was John Duncan. अब जब आयरिश लिटरेरी मूवमेंट की बात आती है, तो इसमें जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर है वह जॉन डंकन भी है, जो कि आर्टिस्टिक रिवाइवल एक्सपोनेंट है, ये आर्टिस्टिक रिवाइवल का स्कॉटलैंड में। एंड सो here then visionary artists like John Duncan and Phoebe Anna Traquair embraced the arts and crafts movement integrating and Celtic mythology। so इस तरह से इन लोगों ने इसको फोकस किया। फिर आर्टिस्ट एंड राइटर्स ड्रू ऑन द ट्रेडिशंस ऑफ गेलिक लिटरेचर, यानी कि जो आर्टिस्ट और राइटर्स जो थे वह जो गेलिक लिटरेचर का जो भी ट्रेडिशन था उसको प्रोमोट करने लगा। किसमें? सो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में, किसके? गेलिक लैंग्वेज ऑफ आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड आइसल ऑफ मैन। ठीक है, इसमें करने लगा वे लोग। अब देखिए इसके हम की मेंबर की बात करें तो इसके की मेंबर है, ये की मेंबर आपको एकदम से मेमोराइज कर जाना है नेट एग्जाम में अगर आप अपियर होने वाले हैं तो, क्योंकि बहुत बार इससे क्वेश्चन आ चुका है कि इसमें से कौन कौन सा मेंबर है और कौन नहीं है, कई बार रहता है। तो देखिए इसमें जो की फिगर्स है सेल्टिक रिवाइवल में या सेल्टिक ट्विलाइट कह सकते हैं, या आयरिश लिटरेरी मूवमेंट, इसमें W. बीयर्स है, लेडी ग्रेगरे है, J.M. सिंह है, एडवर्ड मैटिन है एंड एडवर्ड प्लैंकेट है। सो ये सारे फिगर्स है, और भी अदर फिगर्स है, ये रसेल है, जॉर्ज विलियम रसेल और जॉन डंकन भी है। अब हम दूसरा मूवमेंट भी देख लेते हैं इसके साथ भी, जो कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, वो है कैस्टेलियन बैंड। इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इधर कुछ सालों से इन सब से मूवमेंट से क्वेश्चन आ रहा है। तो ये जो कैस्टेलियन बैंड जो है यह क्या है? सो दिस इज अ ग्रुप ऑफ स्कॉटिश जैकोबियन पोएट्स ना, ये इसको ध्यान में रखना है। ये जो आपका मेन पॉइंट इसमें बन रहा है वह है स्कॉटिश जैकोबियन पोएट्स है ये, एंड म्यूजिशियंस। तो जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है पोएट्स है, म्यूजिशियंस है डेफिनेटली। तो ये फोकस किस पे करते थे? जो सोनेट्स पे, और इनके जो पोएम्स होते थे और जो भी इनके जो लिरिक्स होते थे उस पर म्यूजिक मतलब जरूर होते थे। अब यह इमर्ज कब हुआ? यह इमर्ज हुआ बिटवीन 1580s एंड अर्ली 1590s के बीच में इन द कोर्ट ऑफ जेम्स VI, क्योंकि इस टाइम जो थे वह जो रूल था वह जेम्स VI का ही था। सो इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच
प्लीड मूवमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मूवमेंट से ये इंस्पायर था कैस्टेलियन बैंड। सो ये फ्रेंच प्लीड मूवमेंट से इंस्पायर था। ये की आपका टर्म बन रहा है, की पॉइंट बन रहा है। सो दिस मूवमेंट वाज नेम्ड आफ्टर सेक्रेड कैस्टेलियन स्प्रिंग ऑन माउंट इन ग्रीस, यानी कि यह इस पर बना था, इसके नाम से कैस्टेलियन स्प्रिंग, जो कि ग्रीस में है। सो दिस ग्रुप एम्ड टू एलिवेट स्कॉटिश वर्नाकुलर पोएट्री and integrate it with contemporary European Renaissance arts, यानी कि ये जो था बैंड, जैसा कि आयरिश लिटरेरी मूवमेंट का क्या था पर्पस, कि उनका आयरिश लिटरेचर, कल्चर, म्यूजिक, ड्रामा, आर्ट को प्रमोट करना, उसी तरह से इनका अब क्या था कैस्टेलियन बैंड का, कि इनका अपना स्कॉटिश वर्नाकुलर पोएट्री को प्रमोट करना था, यानी ठीक है। और इस तरह से अब हम इसको देखते हैं, इसका मेजर फिगर कौन कौन से था इसमें। पहले तो कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा देख लेते हैं। इसमें पोएट्री और सॉन्ग है। इसमें जो कैस्टेलियन बैंड जो है या म्यूजिक, पोएट्री और सॉन्ग जो है उसमें आपको म्यूजिक भी देखने को मिलेगा। सो म्यूजिक प्लेड एन इंटीग्रल रोल फॉर दिस ग्रुप, ठीक है। So many of them, their poetry, poems, particularly sonnets, were explicitly designed to be set to music and sung at the court. कोर्ट में भी गाया जाता था। यूरोपियन ट्रांसलेशन, सो दे ट्रांसलेटेड द लेटेस्ट कॉन्टिनेंटल यूरोपियन मास्टर्स, जो भी यूरोपियन मास्टर पीसेस थे उनको ये लोग ट्रांसलेट करते थे किस में, मिडिल स्कॉट्स में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, मिडिल स्कॉट में ये करते थे, क्योंकि इनका क्या था मेन पर्पस, अपने स्कॉटिश जो लैंग्वेज है उसको प्रमोट करना। सो अब देखिए जो किंग जेम्स 6 जो है कि इनहेरिटेड द इंग्लिश थ्रोन इन 1603। जो किंग जेम्स 6 थे वह इस टाइम क्या थे, वो 1603 में यह थ्रोन पे सिंहासन हुए थे। तो यह मेजर चैंपियन बने थे उस टाइम में, और इस वजह से इन्होंने क्या किया था, स्कॉटिश लैंग्वेज को इन्होंने काफ़ी प्रमोट किया था, और लिटरेचर के या स्कॉटिश लिटरेचर के ये चैंपियन बने उस टाइम में। और जो कुछ भी हुआ उसको अपने नेटिव टंग में प्रमोट करना ये भी शुरू किए। ये भी मतलब किंग जेम्स भी जो है वह भी इसका मेंबर है कैस्टेलियन बैंड का। सो इसको मेंबर्स आर कॉल्ड ब्रेदरन ऑफ द कैस्टेलियन बैंड विच इंक्लूड किंग जेम्स। अब आपको मेंबर्स याद रखना है कौन है, किंग जेम्स 6 जो है मेजर फिगर है इसमें कैस्टेलियन बैंड में। अलेक्जेंडर मॉन्टेगमरी है, पैट्रिक ह्यूम है, अलेक्जेंडर ह्यूम है, विलियम फाउलर है, जॉन स्टुअर्ट है, टॉमस हडसन है, रॉबर्ट हडसन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये मेमोराइज करना है। कैस्टेलियन बैंड जो है वह उसका इमर्जेंस कब हुआ और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, की फिगर्स कौन कौन से हैं इसमें, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। उसी तरह से आपको आयरिश लिटरेरी मूवमेंट क्या है, आयरिश लिटरेरी मूवमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, की फिगर्स कौन कौन से, ये सब आपको पढ़ के जाना होता है नेट एग्जामिनेशन में। थैंक यू।